प्रकाशिकी तंतु फाइबर की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित होता है? प्रकाश किरणें कांच AnG बराबर 3/2 है तथा जल AnW बराबर जो है 4/3 माध्यमों के बीच संचारित होती हैं। इनमें सघन तथा विरल माध्यम कौन है? सघन माध्यम में क्रांति कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 प्रश्न इसमें दिया गया है। पहले ये बताना है प्रकाश की तंतु जो है कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित होता है और इनमें सघन माध्यम कौन है और विरल माध्यम कौन है, और सघन माध्यम से क्रांति कोण का जो है मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले लिख लेंगे कि जो प्रकाश की जो तंतु होता है ना, प्रकाश की तंतु की जो कार्य विधि का सिद्धांत जो होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम होता है। जिसका जो है अपवर्तनांक अधिक रहेगा उसका क्या है? जिसका अपवर्तनांक अधिक रहेगा तो वह सघन माध्यम है। और यहाँ पर अपवर्तनांक कितना दिया गया है कि AnG बराबर जो दिया गया है AnG बराबर 3/2 है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर AnG बराबर क्या दिया है? यहाँ पर 3/2 है। अब 3/2 को अगर इसमें भाग करेंगे तो यह कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। और दूसरा जो दिया गया है यहाँ पर AnW दिया गया है, AnW दिया गया है और AnW का मान जो यहाँ पर दिया गया है 4/3 दिया गया है। तो 4/3 में अगर भाग करेंगे कितना दिया है यहाँ पर? 4/3 है और यहाँ भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ भाग देने पे इसका 1.33 आ जाएगा। अब यहाँ पर बताइए किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो यह 1.5 है और यह 1.33 है। तो इसका अपवर्तनांक अधिक है और जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है ना वह सघन माध्यम होता है। क्या हो जाता है? ये सघन माध्यम। तो इसमें सघन माध्यम कौन हो जाएगा? तो लिखेंगे यह जो होगा सघन माध्यम हो जाएगा। सघन माध्यम ये हो जाएगा और जिसका अपवर्तनांक कम रहेगा ना वह विरल माध्यम हो जाएगा। तो यह सघन बन गया और यहाँ लिखेंगे यह विरल माध्यम हो जाएगा। तो यह विरल माध्यम लिख लेंगे यहाँ पर, विरल माध्यम हो गया। तो सघन माध्यम, विरल माध्यम कब होता है? जिसका अपवर्तनांक अधिक है तो वह सघन है, जिसका अपवर्तनांक कम है वह विरल माध्यम है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया है। अब इसमें क्रांति कोण का भी मान पूछा गया है। तो क्रांति कोण का सूत्र क्या हो जाएगा? तो यहाँ सूत्र लिख लेंगे यहाँ पर क्रांति कोण होता है sin C बराबर हो जाएगा। अब यहाँ n जो हो जाएगा ना, n विरल, यहाँ लिखेंगे n विरल हो जाएगा। अब बटा जो हो जाएगा ना यहाँ n सघन हो जाएगा। तो यहाँ पर सघन और विरल लिख लेंगे। यहाँ पे इसका सूत्र हो गया। किसका सूत्र है? sin C का सूत्र होता है n विरल। n विरल का मतलब हो गया कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक और यह सघन माध्यम का अपवर्तनांक रखना है। तो यह देखेंगे विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? 4/3 है। तो यहाँ लिखेंगे 4/3 हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा 4/3। और यहाँ पर सघन माध्यम, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक 3/2 है, 3/2 है। तो जो सबसे नीचे है वो कहाँ चला जाएगा? तो सबसे जो नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाता है और ये बीच में आ जाएगा। तो कितना बनेगा यहाँ पर? 4 दूनी 8, 8/3 त्रिकी 9। तो 8/9 जो है यहाँ पर इसका मान निकल जाएगा। और यहाँ लिखेंगे क्या? sin C और यहाँ लिखेंगे sin C। अब यहाँ क्रांति कोण निकालना है तो यहाँ चाहे 9 से भाग भी दे सकते हैं 8 में, और नहीं भाग देंगे तो C का मान क्या आ जाएगा? sin इनवर्स जो है 8/9 हो जाएगा। तो इसमें जो है क्रांति का कोण का मान पूछा गया। क्रांति कोण को C से दिखाते हैं और C बराबर जो मान आया sin इनवर्स 8/9 आ गया। और यहाँ सूत्र याद रखेंगे n विरल बटा n सघन, 4/3 3/2 है, ये ऊपर गया बीच में गया, ठीक ना, 3 त्रिकी 9 4 दूनी 8, 8/9 हो जाएगा। C को यहाँ रोक लेंगे, sin इसके पास जाएगा। तो sin इनवर्स बराबर क्या बनेगा? sin इनवर्स 8/9 जो है इसमें क्रांति कोण का मान आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ